ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब शयान को अंसा से थप्पड़ पड़ने वाला है। क्योंकि शयान ये थप्पड़ ही डिजर्व करता है। उसकी जुबान इतनी गंदी है कि हर किसी के आगे से बहुत ज़्यादा चलती है, जिसकी वजह से अंसा ने पहले बहुत कुछ बेयर किया, लेकिन अब वो सोचती है कि मैं कुछ भी बेयर नहीं करूंगी। वो हर किसी को टका कर जवाब देती है। दूसरी तरफ अब शरीर को भी उसकी भी आंखें खुलने वाली हैं। उसके आगे भी अब फहाम की सच्चाई खुल जाएगी। क्या अब शरीर को सचमुच में फहाम की दोस्त मिलेगी? क्या अब शरीर उसकी बातों पर यकीन कर लेगी? क्या वो सचमुच में सबूत के साथ फहाम की सारी हकीकत उसके सामने रखे? क्या जैसे ही शरीर के सामने फहाम की सच्चाई खुलेगी तो शरीर क्या कर पाएगी? क्या शरीर सचमुच में फहाम से डिवोर्स ले लेगी? क्या शरीर उसको छोड़ डालेगी या फिर उसको बहुत अच्छे अंजाम तक पहुंचाएगी? और फिर अब शरीर को बहुत जल्द एहसास हो जाएगा कि उसने अनस के साथ बहुत कुछ बुरा किया। उसको ये बात फील होगी कि उसने अनस के साथ जो कुछ भी किया, आज वो सब कुछ उसके आगे आ रहा है। वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होगी। क्या अब वो अनस से माफी मांगेगी और अनस उसको माफ कर डालेगा? आने वाली एपिसोड में अब शरीर रात गए तक फहाम के साथ होटलों में रहती है, जहां पर इसके बाप को बिल्कुल भी होटलिंग पसंद नहीं। शयान को भी बहुत गुस्सा आता है कि उसकी बहन ये क्या करतूते घोलती है। जहां पर शाजिया और मुरसलीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उन्होंने शरीर को बहुत दफा समझाया कि अभी तुम्हारी जस्ट एंगेजमेंट हुई है और तुम ये सब कुछ मत करो, लेकिन शरीर को बिल्कुल पता नहीं कौन सा भूत सवार है। उसको किसी की बात का असर ही नहीं होता। वो उसके साथ फिर से रात गए तक होटलिंग करती है। जहाँ पर शयान जैसे ही होटल में जाता है तो वो अपने फ्रेंड के साथ देखता है कि फहाम और शरीर दोनों होती हैं। उसका तो खून तप जाता है कि उसकी बहन ये क्या कर रही है। जहाँ पर वो अपनी बहन को रोकता है, लेकिन उसकी बहन उल्टा उसको ही जवाब देती है। उसके ही सारे काले करतूत उसके आगे रख देती है। जहाँ पर शयान अब अपनी माँ के आगे गुस्सा होता है और उसकी वक्त फिर अपनी माँ से कहता है कि इसको लगाम डालो, नहीं तो मुझे बहुत अच्छे से डालने आते हैं। जहाँ पर जैसे ये दोनों होटलिंग में होते हैं तो उसी वक्त फहाम की एक दोस्त इन दोनों को इकट्ठा देख लेती है। जब वो देखती है तो उसको एहसास होता है कि एक लड़की के साथ ये फिर गलत कर रहा है, क्योंकि वो फहाम की हकीकत को जानती थी। उसको पता था कि ये लड़कियों की इज्जत को खराब करना बहुत अच्छे से जानता है, इसीलिए उसने उसी वक्त किसी न किसी से शरीर का नंबर लिया। जैसे ही उसको शरीर का नंबर मिला, शरीर भी घर जाती है तो उसी वक्त उसके फोन पर रिंगिंग आने लग पड़ती है। वो कॉल उठाती है तो आगे से लड़की बोलती है, वो उससे मिलने का कहती है। जहाँ पर शरीर उसको कहती है कि मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ तो मैं तुम्हें कैसे मिल सकती हूँ। जहाँ पर फिर वो उसको बहुत ज्यादा कन्विंस करती है, उसको कहती है कि जल्दी से तुम मुझे मिलो। जहाँ पर शरीर भी उसकी बात पर अमल करती है और उससे मिलने के लिए किसी डेस्टिनेशन को चुन लेती है। जहाँ पर जैसे ये दोनों मिलते हैं तो फिर उसके आगे फहाम की ये सारी सच्चाई रखती है। शरीर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो उसे कहती है कि पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम फहाम को कब से जानती हो? वो कहती है कि अभी कुछ ही अरसा हुआ है, मैं उसको जानती हूँ। वो कहती है कि तुम्हें बस कुछ अरसा हुआ है और तुम उसके लिए शादी के लिए तैयार होगी, तुमने उसके लिए मंगनी भी कर ली। ये तो बहुत सारी उसके लिए कॉमन बात है, क्योंकि उसने पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ये मंगनियां की हैं और शादियां भी की हैं। जैसे ही निकाह होता है तो वो उनको उसी निकाह वाले दिन यूज करता है और उनको दफा कर देता है। इसीलिए तुम अपनी इज्जत का खुद ख्याल करो। वो उसको कहती है कि ज्यादातर तो ये ऐसा ही करता है कि अगर शादी की बात करो तो ये उसी वक्त इनकार कर देता है और शादी कभी भी नहीं करता। यहाँ पर वो कहती है कि तुम ये आजमा कर देख लो, तुम जैसी उसको शादी के लिए कहोगी तो वो तुम्हें टाल मटोल कर पीछे हट जाएगा। जहाँ पर शरीर को उसकी बातें काफी हद तक सच्ची लगती, क्योंकि जो जो उसने उसके बारे में कहा और सारी की सारी ये हकीकत थी। शरीर को भी पता चला कि ये झूठ नहीं बोल रही, ये बिल्कुल सच कह रही है। शरीर को पहले ही एहसास हो गया था। वो जब भी उसके साथ मिलती है तो वो उसे बहुत ज्यादा जहाँ पर अनसेफ जगह होती है वहाँ पर लेकर जाता है। शरीर जैसे ही फिर दोबारा फहाम की कॉल आती है और उसको अपने साथ बुलाता है। वो जैसे उसको बुलाता है तो बहुत सुनसान जगह पर उसको लेकर जाता है, जहाँ पर शरीर इस दफा चुप नहीं रहती और उसको कहती है कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आते हो? आप मुझे ज्यादा क्राउड में क्यों नहीं लेकर जाते? आप जब भी मुझे जहाँ पर लेकर जाते हो वहाँ पर रश बिल्कुल नहीं होता और ना ही कोई ऐसा फंक्शन होता है जहाँ पर आप मुझे इनवाइट करते हो। आप मुझे सुनसान जगह पर किस लिए लेकर आते हो? मैं आपके साथ मुझे रहकर बहुत ज्यादा अनसेफ फील होता है। हालांकि अगर मैं आपके साथ रहूं तो मुझे अपने आप को सेफ महसूस करना चाहिए, लेकिन ये बात नहीं है। मैं जब भी आपके साथ होती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, मैं अनसेफ अपने आप को फील करती हूँ। जहाँ पर अब फहाम को पता चलने लग गया है कि शरीर के सामने उसकी हकीकत खुलने लग पड़ी है, जहाँ पर अब फहाम खुद ही शरीर से पीछे हटने लग जाएगा। और दूसरी तरफ अंसा की भी अब सैलरी आ जाती है। अंसा की जैसे ही सैलरी आती है तो वो उसी वक्त जाती है और अनस को अपने साथ लेकर शॉपिंग के लिए निकल जाती है। दोनों खूब शॉपिंग करते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। जहाँ पर वो शॉपिंग करके जैसे ही घर आते हैं तो आगे से इनको शयान देख लेता है। शयान जैसे ही इनको देखता है तो उसकी जुबान नहीं रुकती। वो कहता है कि पहले तो अनस फुप्पो के पैसों पर पलता था, अब अंसा भी उसके पैसों पर पलती है। जहाँ पर अंसा को ये बात बहुत बुरी लगती है।
है अंसा वहीं पर रुक जाती है और उसको शटअप कॉल देने लगती है। वो उसको कहती है दोबारा तुम मेरे मामलों में इंटरफेयर मत करना, अगर तुम मेरे मामलों में बोले तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। जहाँ पर उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है कि उसके बेटे से कैसे बात करती है। उसी वक्त इसकी माँ बोलती है और कहती है कि अरे लड़की चुप करो। जहाँ पर वो कहती है कि अरे लड़की नहीं, मैं इस घर का हिस्सा हूँ, ये मेरा भी घर है और आपके लिए अच्छा होगा कि मुझे चुप करवाने से पहले अपने बेटे की भौंक को बंद करो। जो हर वक्त वो करता रहता है ना, इसको चुप करवाओ। इसको और कोई काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ भौंकने के अलावा। इसकी जुबान को लगाम डालो, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। जहाँ पर उसी वक्त ये इसके आगे आती है क्योंकि शाजिया को पता होता है कि शयान बहुत बदतमीज और बदलिहाज है, ये ना हो कहीं इसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मार दे। जहाँ पर वो इन दोनों को रोकती है और इनकी लड़ाई को खत्म करवाती है। जहाँ पर अनस ये सब कुछ देख रहा होता है क्योंकि अनस को पता है कि शयान इस दफा गलत है। अनस कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप इनको देखता रहता है। अंसा इसके पास जाती है और कहती है कि अब दोबारा तुमने मेरे पैसों पर, मेरी शॉपिंग पर, किसी भी चीज पर नजर रखी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें फिर बताऊंगी कि मैं तुम्हें क्या करके दिखाती हूँ, इसीलिए तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि अपने काम से काम रखो। मैं जहाँ पर मर्जी जाऊँ, जहाँ से मर्जी आऊँ, तुम्हारा इसमें कोई अमल दखल नहीं। ना मैंने तुमसे पूछ कर जाना है और ना मैंने तुमसे परमिशन लेनी है। इसीलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहो और अपने काम पर फोकस करो। जहाँ पर अंसा भी अब बहुत ज्यादा चालाक निकली है। उसने अपनी दोस्त से कह दिया है कि वो लड़के का जल्दी से जल्दी पता करो। जहाँ पर उसकी दोस्त का बाप भी बहुत जल्द अब वापिस आ गया है। अब सहाफी के साथ वो मिलकर अपने इसके मुजरिम को भी पता निकलवा लेगा और अंसा के आगे बहुत जल्द हकीकत खुलेगी कि कोई और नहीं बल्कि शयान है। जहाँ पर अंसा के आगे अब दो हकीकतें खुलेंगी। एक, उसको ये पता चलेगा कि ये सब कुछ करवाने वाला शयान है और दूसरा, उसको ये भी पता चलेगा कि अनस को ये सारी बात का पता था, लेकिन अनस ने उससे ये बात छुपाई। और छुपाई क्यों? क्योंकि अनस को लगता था कि अल्लाह उसके साथ है, अल्लाह हर चीज देख रहा है, तो उसको किसी को नहीं बताना। और सबसे बड़ी बात, उसके दादा ने प्रॉमिस किया था कि तुम शयान का नाम नहीं लोगी। अगर अंसा खुद अपनी मेहनत से सब कुछ कर लेगी, अपने मुजरिम को ढूंढ लेगी, तब तुम उसको बता देना कि तुम्हें ये बात पता थी। उससे पहले तुम उससे ये बात का जिक्र भी मत करना। जहाँ पर अनस ने अपने दादा की बात मानी और अंसा से इस बात का जिक्र भी नहीं किया। जहाँ पर अब अंसा के सामने ये हकीकत खुलेगी। सबसे पहला क्वेश्चन अंसा का अनस से होगा, क्या अब इस एक गलती की वजह से अनस और अंसा दोनों का रिश्ता खराब हो जाएगा? क्या अब अंसा इसके लिए इसको छोड़कर कहीं और चले जाएगी? क्योंकि अंसा को लगता है कि अगर इस दफा अनस ने अपने कजन को बचाने के लिए मेरे साथ झूठ बोला, क्योंकि अंसा की इज्जत के ऊपर बात आई थी और अनस को चाहिए था इसका साथ देता, लेकिन अनस ने ऐसा कुछ नहीं किया बल्कि इसकी बहुत ज्यादा राजों को छुपाया। अंसा को लगता है कि अगर ये अब इसके साथ सेव नहीं तो कल को पता नहीं ये कोई और बड़ा जुर्म करेगा और फिर से अनस छुपाएगा और फिर से मेरी इज्जत को नीलाम करेगा। इसीलिए अब मुझे तो लगता है कि इन दोनों के रिश्ते में बहुत बड़ी दरार आने वाली है और इन दरार की वजह सिर्फ और सिर्फ शयान बनने वाला है। और दूसरी तरफ जैसे ही अब शरीर रात गए तक फहाम के साथ जाती है तो शाजिया को एहसास होता है कि एक दफा इसके दादा जान ने कहा था कि तुम अपने बेटे और अपनी बेटी को लगाम डालो। अगर तुम अभी से सख्ती करो शरीर के साथ और फहाम को इससे दूर करो तो तुम बहुत अच्छे तरीके से रह सकती हो। शयान को भी उसकी हरकतों से रोको, तुम्हारी आने वाली जिंदगी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो तुम लोग बहुत ज्यादा घटिया हरकतों पर आ जाओगे और तुम लोगों को ये किसी काम का नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी तरफ अब शयान के दोस्त इसको बहुत ज्यादा गलत रास्तों पर लेकर आ रहे हैं। सबसे बड़ा कसूर तो इसके बाप का है। इसके बाप ने जब से वो फैक्ट्रियां इनके नाम लगाई हैं तो इसके दोस्तों को भी अब मौका मिल गया शयान को अपने हाथों पर डालने का। अब वो शयान के साथ इस कदर मीठे हैं और शयान को गलत से गलत रास्तों पर मजबूर कर रहे हैं, उसको वहां पर लेकर आ रहे हैं और शयान भी पागलों की तरह उनकी बातों पर अमल करता है और उन रास्तों पर चलता है। क्या अब इसके दोस्त इसको बिगाड़ डालेंगे? क्या अब इसके दोस्त इसको किसी हालत का नहीं छोड़ेंगे? इसको किसी के आगे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे? क्या अब सचमुच में शयान अपने बाप का हर चीज पानी में डबो डालेगा और अपने बाप का नाम भी खराब कर डालेगा? मुझे तो लगता है कि अब अनकरीब मुरसलीन बहुत जल्द सड़कों पर आने वाला है क्योंकि उसकी अपनी ही गलतियों की वजह से उसकी बेटी और उसका बेटा कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब मुरसलीन को बहुत अपनी रेपुटेशन अजीज थी ना, अब उसी की रेपुटेशन इसकी अपनी बेटी और इसका बेटा खराब करेगा और ये सड़कों पर आ जाएगा। जहाँ पर दूसरी तरफ अब शरीर को भी एहसास हो गया है कि हर कोई अब फहाम के बारे में गलत कह रहा है। शरीर भी उसके सारे प्रूफ देखती है, उसको एहसास होता है कि ये लड़की बिल्कुल सच कह रही है। जहाँ पर फिर उसी वक्त शरीर इससे मिलती है और होटलिंग में जाती है तो आगे से वो लड़की वहाँ पर नजर आ जाती है। फहाम जैसे उस लड़की को देखता है तो उसके पाँव के नीचे से जमीन चले जाती है। वो शरीर से कहता है कि आओ हम कहीं और बैठते हैं। जहाँ पर शरीर उसको मना करती है और कहती है नहीं। वो उसको कहती है कि नहीं, अब हमें कहीं नहीं जाना और मैं अभी वापिस आऊंगी और यहीं पर हमें बैठकर बातें करनी है। आखिर मुझे भी तो पता चले कि ये लड़की आपके बारे में क्या कहती है। जहाँ पर फिर वो लड़की सारी की सारी बातें करती है। फहाम
चुप का चुप रह जाता है, जहाँ पर शरीर को एहसास होता है कि उसके माँ बाप उसके लिए सही कहते थे। उसके माँ बाप ने कहा था कि ये लड़का अच्छा नहीं, लेकिन शरीर के इश्क का भूत ऐसा सवार था कि उसे सबकी बातें बहुत बुरी लगती थी और इसने कभी किसी की बात नहीं मानी। आज इसको एहसास होगा और इसको पता चलेगा कि मैं अब अपने माँ बाप को कैसे मुंह दिखाऊं। उसको बहुत ज्यादा दुख होगा कि उसने अपने माँ बाप की बात क्यों नहीं मानी। क्या आप सचमुच में शरीर के सामने उसकी सच्चाई आ जाएगी? क्या शरीर की अब आंखें खुल जाएगी और वो फहाम को खुद ब खुद छोड़ देगी? क्या वो इजीली अब फहाम को छोड़ डालेगी या फिर अब फहाम को वो बर्बाद करके छोड़ेगी, क्योंकि वो दूसरी लड़कियों की तरह नहीं कि वो चुप कर जाए? और दूसरी तरफ क्या अब अंसा से शयान बच पाएगा? मुझे तो लगता है कि अब अंसा और शयान के दरमियान बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है और शयान अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाला है और शयान की हकीकत भी बहुत जल्द अंसा के सामने आ जाएगी। उसके बाद अंसा का क्या रिएक्शन होगा? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो हमारी प्रेडिक्शन थी, ये गलत भी हो सकती है कि वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।